हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.6 के 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम 19 से आगे क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 से, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें इसके इक्वल दिखाना है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट का साइन है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है और इसके अंदर ये चार एलिमेंट गिवन है हमें। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, अब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात है। अगर ए क्रॉस बी का हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता था? अगर आपको याद हो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये फॉर्मूला होता था। एन कैप कोई भी डायरेक्शनल वेक्टर होता था जो परपेंडिकुलर होता था ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। लेकिन यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे और डायरेक्शन को हम हटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा लेते हैं LHS। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर अलग अलग लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। अब आगे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर सेम रख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और माइनस में कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो ये अगर मैं इस स्क्वायर को इकट्ठा लिख दूं ऊपर तीनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, बी का और कोस का इकट्ठा लिख दूंगा ऊपर स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, जो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पे सेम, माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसे सोल्व करें, राइट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करने चलें RHS को, तो हमारे पास क्या आएगा? पहले इसे देख लेते हैं। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर है तो ए डॉट बी इंटू में ए डॉट बी लिख सकते हैं इसे। इतना आ गया समझ में आपको? ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। तो ये इतनी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड को उठाते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं आपको पता ही होगा, ये इंटू ये माइनस में ये इंटू ये। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। उससे पहले सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये हम पहले बहुत बार बता चुके हैं जब डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज हमने की थी। अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट कराएंगे हम, ए डॉट ए अगर कराएंगे तो क्या होगा? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे होगा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ए डॉट ए करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फिर से ए वेक्टर करेंगे क्योंकि सेम वेक्टर का सेम के साथ है, इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या लिखेंगे? सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होता है? 0। तो कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। कोस 0 1 हो जाएगा तो इंटू में 1 यहाँ पे खत्म कर देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ऐसे सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आता है। तो अब राइट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे थे तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई ऐसे ही सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ए डॉट बी इंटू में ए डॉट बी। अब आप देखेंगे ध्यान से तो राइट हैंड साइड भी हमारी वही आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी जब हमने सोल्व की तो वही आई। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स की, वही हमने लगाई है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का फॉर्मूला साथ में था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 भी एक बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इंटू टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, इनका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा है, अगर केवल मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो डायरेक्शन नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, एन कैप यहाँ पे नहीं आएगा। अब ए डॉट बी भी है इसके अंदर, तो ए डॉट बी का भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आप ध्यान से अगर दोनों इक्वेशंस को देखें तो टेन थीटा कब आएगा? जब साइन थीटा बाई कोस थीटा हम लिखेंगे तभी टेन थीटा आ सकता है ना। मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा करेंगे तभी टेन थीटा आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड में ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। अब ये दोनों तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास? साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा के। अब हमें क्या प्रूफ करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। तो ए डॉट बी साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू में टेन थीटा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये भी। तो ऐसे करेंगे आप ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का फॉर्मूला ओपन करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। प्रूफ करना है हमें ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी 0 के इक्वल। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वीडियो करवाई थी आपको, जिसके अंदर बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया था क्रॉस प्रोडक्ट का, अच्छे से सभी कुछ बताया था। उसके अंदर हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है और कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे। अब इससे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से समझ लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या होती है। ए क्रॉस बी प्लस सी, सिंपल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना अलजेब्रा के अंदर, वैसे ही है। ए का बी के साथ क्रॉस अलग लिख देंगे, प्लस में ए का सी के साथ क्रॉस अलग लिख देंगे। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ए क्रॉस बी प्लस में ए का क्रॉस सी के साथ, ए का क्रॉस सी के साथ। अब प्लस में ऐसे ही बी का क्रॉस पहले सी के साथ लिखेंगे और फिर बी का क्रॉस प्लस में ए के साथ लिखेंगे, प्लस में बी क्रॉस ए। अब सी का क्रॉस ए के साथ प्लस में लिखेंगे, सी क्रॉस ए और फिर प्लस में सी क्रॉस बी। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? ये 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब ए क्रॉस बी यहाँ पे है, तो अगर हम कहीं पे देख लें बी क्रॉस ए है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। क्यों करते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है।
जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी। ये भी हमने आपको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे है, और कहीं पे देखिए आप बी क्रॉस ए है क्या, यहाँ पे बी क्रॉस ए है। अब बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, सभी चीज़ें प्लस में, बी क्रॉस ए को हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है, ठीक है। अब ऐसे ही ए क्रॉस सी यहाँ पे है प्लस में ए क्रॉस सी, तो सी क्रॉस ए ढूंढ लेंगे, ये रहा सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अगर ए को आगे ले जाएंगे सी को पीछे ले जाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस सी लिख देंगे। अब इसी तरह से बी क्रॉस सी बच गया, सी क्रॉस बी भी है हमारे पास, ये रहा, तो बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी को अगर हम उल्टा करेंगे, बी को आगे सी को पीछे करेंगे तो माइनस ऑफ बी क्रॉस सी हमारे पास आ जाएगा। अब सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए। हमें तीनों वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और बी का मैग्नीट्यूड 1 निकालना है, और सी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उनके अंदर बार बार घुमा फिरा कर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा था। कोई भी दो वेक्टर गिवन थे, कभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कभी यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सभी में हमने क्या निकाला था, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो इन्हें करने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के। सबसे पहले हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद इन दोनों रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के। अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, चलिए मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे, पहले ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इस चीज़ का मतलब क्या आपको पता भी होगा, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और एक तीसरा वेक्टर आता है, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी हम बता चुके हैं। सी परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के एंड सी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तो सी वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसी तरह से एक जो रिजल्ट इसने दिया हुआ है बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल है, ए के। इसी तरह से बी क्रॉस सी करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर ए आया, वो ए बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के। अब अगर हम देखें तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के। सी परपेंडिकुलर है ए परपेंडिकुलर है बी के, सी परपेंडिकुलर है बी के, ए परपेंडिकुलर है सी के। मतलब सारे आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पहला रिजल्ट तो हमारा हो गया प्रूफ, बिल्कुल ईजी है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम अबोव रिजल्ट, फ्रॉम अबोव रिजल्ट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी सी को हम क्या लिख देंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिख देंगे। अब बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। अब ओनली मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं। अब मैग्नीट्यूड अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब हमने क्या दिखा दिया, सभी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह π/2। साइन π/2 कितना होता है, 1। साइन 91 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल आ गया।
इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह से जो सेकंड है बी क्रॉस सी उसका भी यूज करेंगे। बी क्रॉस सी का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। अब वो फॉर्मूला ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है सभी के बीच में 90, हमें पहले ही प्रूफ कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 90 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है, बी इंटू सी के, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए की जगह पे बी इंटू सी। अगर हम पुट करते हैं ए की जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी और इंटू में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, किसके इक्वल है ये इक्वेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी से तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और इक्वल में क्या बच जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि डिवाइड में जाके कैंसिल आउट होगा तो सी बाई सी 1 बच जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 के, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल आ गया 1 के। अगर दोनों साइड रूट लगा देंगे, हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ होती है, और आपने कभी सुना नहीं होगा कि लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है, लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल आ गया 1 के। अब हमें क्या प्रूफ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल होगा, तो ये तो हमारा इसी इक्वेशन से आ जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 यहाँ पे पुट करते ही क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सभी रिजल्ट हमारे प्रूफ होंगे। तो ये जैसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। जो जो चीज़ें गिवन है हम उनका यूज़ करेंगे और जो भी रिजल्ट प्रूफ करना है वो हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जैसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी किया था, जिसमें केवल डॉट प्रोडक्ट की बात थी, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं थी। यहाँ पे अब की बार क्या गिवन है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, बी का किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा, और ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, ए कोई जीरो वेक्टर नहीं है। तो चलिए ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट सी के, तो इसे लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। अब इसे हम यहाँ पे उठा के लाएं तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस में ए डॉट सी, और इक्वल में क्या बच जाएगा जीरो वेक्टर। अब या फिर जीरो ही लगा लें। अब ए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है, तो ए बार कॉमन आ जाएगा किसके साथ, डॉट के साथ, ए डॉट यहाँ पे कितना बच जाएगा बी वेक्टर, और यहाँ पे कितना बच जाएगा सी वेक्टर, किसके इक्वल जीरो के इक्वल, ए डॉट बी माइनस सी। अब जो भी सेकंड वाला रिजल्ट उसका यूज करते हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी के। अब इसी तरह से इसे इस साइड लेके आएंगे तो ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी हो जाएगा, फिर से ए क्रॉस के साथ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा बी वेक्टर माइनस में यहाँ पे कितना बच जाएगा सी वेक्टर, किसके इक्वल जीरो के इक्वल। अब देखिए इस केस को हम समझते हैं, कभी भी दो वेक्टर का डॉट जीरो कब होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जीरो होना, या तो ए वेक्टर जीरो या बी वेक्टर जीरो या फिर कोस थीटा जीरो। कोस थीटा जीरो कब होगा 90 पे, मतलब या तो ए वेक्टर जीरो या ये पूरा वेक्टर जीरो, इन दोनों का टोटल ले रखा हमने, तो या तो ये जीरो या फिर ये पूरा वेक्टर जीरो, या फिर ये दोनों क्या हो परपेंडिकुलर, तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ये आपको पता होगा अच्छे से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो नॉन जीरो दे दिया इसने, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए वेक्टर जीरो आइदर ए वेक्टर जीरो और बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर
ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। यहाँ पे 0 तभी बन सकता जब इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी। तो ए तो नॉन जीरो वेक्टर है, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं, बच गई 2 कंडीशन, ये तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या है, 2 वेक्टर का क्रॉस 0 कब हो सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो वो 0 कब हो सकता है? जब साइन थीटा 0, ए 0 या बी 0। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है? आइदर ए वेक्टर 0 या फिर बी माइनस सी वेक्टर 0 या फिर थीटा किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। थीटा 0 के इक्वल मतलब ए वेक्टर पैरेलल हो बी माइनस सी वेक्टर के। पैरेलल हो तभी तो थीटा 0 होगा, या फिर कोलिनियर हो, दोनों में से एक कंडीशन हो। तो अब देखिए आप इन दोनों के अंदर एक ही टाइम के ऊपर 2 वेक्टर के लिए एक कंडीशन एक ही चीज़ नहीं हो सकती। एक ही टाइम के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता और एक ही टाइम के ऊपर वो पैरेलल भी नहीं हो सकता। तो ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। बच कौन सी गई? अब हमारे पास 0 होने के लिए बी माइनस सी वाली। तो बी माइनस सी ही 0 हो सकता है, तभी डॉट 0 हो सकता है और तभी क्रॉस 0 हो सकता है। बाकी की सारी कंडीशन नहीं होंगी। ए नॉन जीरो दे ही रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा इज नॉट ए जीरो वेक्टर। और सेम टाइम पर वेक्टर परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता और पैरेलल भी नहीं हो सकता, या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग हो गई। अब बच कौन सी गई? बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया? बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, अगर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों इक्वल हैं और 0 के इक्वल इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब ए बी सी तीनों वेक्टर क्या होगी? नॉन जीरो वेक्टर होगी। हमें क्या प्रूफ करना है? ए प्लस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर वेयर एम इज ए स्केलर। अगर आपको याद हो तो थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था पैरेललिज्म की कंडीशन। कोई भी 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा? अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के तो ए वेक्टर किसके इक्वल होता था? एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर या लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर वेयर एम इज एनी स्केलर। मतलब अगर हम इन दोनों को क्या प्रूफ कर दें? पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। और 2 वेक्टर पैरेलल प्रूफ कैसे होंगे? देखिए अभी करा देते हैं पैरेलल प्रूफ। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? बी क्रॉस सी के। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए क्रॉस बी माइनस में क्या आ जाएगा? बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब देखिए ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस सी है, इसको हम पलट के सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। अगर हम पलट के सी क्रॉस बी से लिखेंगे तो देखिए क्या फायदा होगा। सी क्रॉस बी लिखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ए क्रॉस बी माइनस ऑफ सी क्रॉस बी हो जाएगा ना। अगर सी को आगे लेके आएंगे बी को पीछे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सी क्रॉस बी हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी क्रॉस बी वेक्टर, और इक्वल में क्या बचा हुआ है? 0। ये हमने लिखा नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, इतनी चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखिए बी वेक्टर कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों वेक्टर्स के अंदर बी को बाहर निकाल लेते हैं। कैसे बाहर निकालेंगे? जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने किया था, बी बाहर आ जाएगा। अगर बी को हम क्रॉस के साथ बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? ए वेक्टर, और प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा? सी वेक्टर, और क्रॉस बी वेक्टर बाहर निकाल लिया हमने क्रॉस के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है। अब सी क्रॉस भी हमने क्यों किया था ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमें प्लस चाहिए था, यहाँ पे ए प्लस सी चाहिए। अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता? ए माइनस सी आता। क्या आता? सो ए माइनस सी भी नहीं आता, ए माइनस बी आता हमारे पास। सॉरी ए माइनस, हाँ ए माइनस सी आता पलट के, तभी हमने ऐसा किया प्लस लाने के लिए बीच में। तो ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब किसके इक्वल है? 0 के। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है? क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो ये पूरा वेक्टर 0 या फिर ये वेक्टर 0 या फिर
साइन जीरो। साइन जीरो कब होगा? एंगल जीरो के ऊपर। और एंगल जीरो का मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो ए, बी और सी तीनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, ये तो हमें पता चल गया कि इससे क्योंकि जी डज नॉट इक्वल टू जीरो कह रखा है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये सभी क्या हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ए प्लस सी एंड बी वेक्टर आर ऑल्सो नॉन जीरो। ये भी क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। ये नॉन जीरो होंगे मतलब ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकते। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो ये जीरो या ये जीरो या एंगल जीरो। मतलब सारा किसके ऊपर डिपेंड हो गया? एंगल के ऊपर। ये दोनों नॉन जीरो होगी। अब एंगल जीरो कब होगा? जब वेक्टर पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस सी वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। अगर इसको हम एक पूरा वेक्टर कंसीडर करें तो ए प्लस सी वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। इसका मतलब पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने बताया था, जो भी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए प्लस सी वेक्टर किसके होगा? एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ होगी। तो ऐसे हम इसे करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। बाकी सभी चीज़ें वही आ रही बार बार। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? ये वेक्टर जीरो या फिर ये वेक्टर जीरो या फिर साइन ऑफ एंगल जीरो। तो सभी वही चीज़ें हैं बार बार। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे कर सकते हैं आसानी से। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है? देखिए, प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी हैविंग पोजिशन वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें ए बी सी के पोजिशन वेक्टर गिवन है। 3 पॉइंट हैं ए बी सी, उनके पोजिशन वेक्टर गिवन है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, जो क्या है? कोलिनियर। वो कोलिनियर कब होंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी किसके इक्वल प्रूफ करना है? जीरो के। तभी वो क्या होंगे? कोलिनियर प्रूफ होंगे। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें इस कंडीशन को लाना जरूरी है। ये कंडीशन कहाँ से आएगी? देखिए, हमारे पास 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट से हम कोई भी 2 वेक्टर बना लेते हैं। कोई भी 2 वेक्टर हम बना लेते हैं। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। ए बी सी 3 पॉइंट हैं और इनसे हम कोई भी 2 वेक्टर बना लेते हैं। मान लिया ए बी और बी सी 2 वेक्टर, आपकी मर्जी के कोई भी 2 बना लीजिए। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर 2 वेक्टर हमने बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसने कहा है प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। ये पॉइंट्स क्या प्रूव करने हैं? कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन हम करवा चुके हैं, पूरे वेक्टर में ही पढ़ते हैं कोलिनियर क्या होता है। जब 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की कंडीशन या ए इज इक्वल टू एम बी की कंडीशन होती है। लेकिन अगर कोलिनियर होते हैं तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है? जीरो। कोलिनियर का मतलब ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोलिनियर का मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? जीरो। और साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब अगर ये दोनों वेक्टर हम कोलिनियर मान लें, लेट ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये हमने क्या मान लिए? कोलिनियर वेक्टर्स मान लिए। सिर्फ मानना है, प्रूफ अभी हो जाएगा जब ये कंडीशन जीरो के इक्वल आ जाएगी तो प्रूफ भी हो जाएगा। तो ए बी और बी सी क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर है, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। अब ए बी और बी सी दोनों वेक्टर्स को निकाल लेते हैं। तीनों पॉइंट्स के हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है ए बी और सी। तो चलिए ए बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ऐसे इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ए बी क्रॉस बी सी। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो यही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए कैसे सेटिस्फाई होगी? बी
क्रॉस सी आ जाएगा यहाँ से, इसको ओपन करेंगे तो बी का क्रॉस सी के साथ लिख देंगे, फिर बी का क्रॉस बी के साथ, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस बी क्रॉस बी, फिर माइनस ए क्रॉस सी, ए का क्रॉस किसके साथ लिखेंगे, सी के साथ, माइनस ए क्रॉस सी, फिर ए का क्रॉस किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो प्लस ए क्रॉस बी, और किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल लिया है, जीरो के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि एफ बी और बी सी हमने कोलिनियर वेक्टर्स मानने हैं, और कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब बी क्रॉस बी क्या होता है, सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन जीरो जीरो, तो ये चीज़ जीरो होगी। अब हमारे पास क्या बच गया, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी। प्रूफ क्या करना हमें, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी, ये तो दोनों हमारे पास आ चुके हैं, बस बच गया कौन सा, सी क्रॉस ए, ये और हम कहीं से लेके आ जाएं तो बात बन जाएगी। ये कहाँ से आएगा, देखिए माइनस ऑफ ए क्रॉस सी है, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, इसको अगर मैं सी क्रॉस ए लिखना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने पहले ही बताया है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है हमारे पास। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे, बी को आगे लिखेंगे, ए को पीछे लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे सी को आगे लिखेंगे और ए को पीछे लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, बी क्रॉस सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और प्लस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी कि बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी जीरो के इक्वल होंगे, तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर हमें वही कंडीशन प्रूफ करनी फिर से। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट, किसी भी प्लेन के एक नॉर्मल है जो 3 पॉइंट को कंटेन किए हुए है, प्लेन ए बी और सी को, वो इस जो वेक्टर दिया है हमें कंप्लीट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन में लाई करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसकी डायरेक्शन में मतलब इसके जैसा वेक्टर होगा। अगर हम यही वेक्टर प्रूफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। कोई प्लेन है, मान लिया ये प्लेन है वो जो 3 पॉइंट को कंटेन किए हुए है, ए बी और सी, जिसके पोजीशन वेक्टर हैं, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमने 3 पॉइंट लेट कर लिए। अब इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो नॉर्मल है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। ये नॉर्मल है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। अब आपको अच्छे से पता है नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर में मिल जाएगा। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो हमारे पास आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है, तो हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। प्रूव दैट नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो फिर वही काम करेंगे, तीनों पॉइंट से कोई भी दो वेक्टर लेट कर लेंगे। लेट कर लिए हमने, ए बी और बी सी वेक्टर हैं जो प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन कैसे आएगा, ए बी वेक्टर का क्रॉस बी सी वेक्टर के साथ लिख देंगे, नॉर्मल टू द प्लेन आ जाएगा। ए बी क्रॉस बी सी अगर हम निकालेंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा ए बी और बी सी के, मतलब ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर होगा तो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो ए बी क्रॉस बी सी निकालेंगे, फिर से वही ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर देंगे, ए बी वेक्टर आ जाएगा। बी सी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कर देंगे, बी सी वेक्टर आ जाएगा।
अब ये क्या निकाल रहे हैं हम, नॉर्मल वेक्टर। अगर नॉर्मल वेक्टर ऐसे का ऐसा आ गया हमारे पास तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे का ऐसा आ ही गया, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये रिजल्ट किया था। बी क्रॉस सी लिखेंगे, बी का क्रॉस सी के साथ, फिर माइनस में बी का क्रॉस बी के साथ, माइनस का साइन, फिर ए का क्रॉस सी के साथ, सभी का बारी बारी लिख देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए का क्रॉस बी के साथ। तो b क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया हमने। क्या बच गया हमारे पास, b क्रॉस c। अब माइनस ऑफ a क्रॉस c है, तो अगर c को आगे लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो c क्रॉस a आ जाएगा। a क्रॉस c को अगर हमें c क्रॉस a लिखना तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, प्लस में a क्रॉस b। अब नॉर्मल वेक्टर वही वेक्टर आ गया और सेम पोजीशन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बस अब एक से ही क्वेश्चन है ये सारे, लास्ट क्वेश्चन और बच गया हमारे पास एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, जिसके अंदर फिर से वही कंडीशन है। देखिए बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी आया है, सेम कंडीशन चल रही है पिछले 3-4 क्वेश्चन से। इफ ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस। इस बार ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। 3 पॉइंट हैं जो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो 3 पॉइंट हम ऐसे मान सकते हैं। इसने क्या बोला है, C की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो A और B लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर, तो A और B हम इसे मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ही बन जाएगा ये ABC, और C पॉइंट हम ऊपर मान लेते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। C पॉइंट ये हो गया ABC। अब इनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, A के तो पोजीशन वेक्टर A है स्मॉल a, B के स्मॉल b वेक्टर और C के स्मॉल c वेक्टर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब C की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें AB के ऊपर फाइंड आउट करनी, इसे हम D मान लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, CD फाइंड आउट, मतलब इसकी बराबर प्रूफ करना है। फाइंड आउट करना या बराबर प्रूफ करना एक ही बात है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिख रही होगी ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगा देंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, AB है, इनटू हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास CD। अब CD तो हमें निकालना है और AB का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि AB के तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं A और B, B माइनस A करके हम मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, लेकिन CD का हमारे पास C के पोजीशन वेक्टर तो हैं, D के नहीं है, और CD हमें फाइंड आउट भी करनी, तो CD को CD ही रख लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने की। दूसरी कंडीशन हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब पोजीशन वेक्टर गिवन हो। 2 एडजेसेंट साइड हम कोई भी निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर देंगे। AB क्रॉस AC 2 एडजेसेंट साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ जो 2 एडजेसेंट साइड हैं उनका क्रॉस कर देंगे। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, AB क्रॉस AC इसका मैग्नीट्यूड। अब AB क्रॉस AC करना है तो हमें AB और AC वेक्टर चाहिए, तो AB और AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो B माइनस A हो जाएगा, क्रॉस AC वेक्टर कैसे आएगा, C माइनस A कर देंगे। ये तो अब बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई हमारे लिए। अब देखिए B माइनस A क्रॉस C माइनस B, फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C, B का क्रॉस C के साथ लिखेंगे, फिर B का क्रॉस A के साथ, माइनस में B क्रॉस
ए लिखेंगे, फिर माइनस में ए क्रॉस सी लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में ए क्रॉस ए लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्लोज। अब देखिए ए क्रॉस ए, फिर से सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस क्या हो जाएगा 0, और हमें ये ही पढ़ने हैं बस। बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी। अब इसके अंदर देखिएगा आप बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस सी तो है हमारे पास, इनको उल्टे कर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। इसको अगर उल्टा करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से वही पॉजिटिव ए क्रॉस बी आ जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा सी क्रॉस ए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो सीधा राइट एंगल ट्रायंगल का निकाला हमने फॉर्मूले से, जो हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन एरिया तो सेम होगा, दोनों का सेम होगा, तो दोनों का एरिया हम इक्वल रख सकते हैं। दोनों का एरिया अगर हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास सी डी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए इक्वल रखते हैं एरिया, ये हमारा फॉर्मूले की हेल्प से आया है, हाफ बेस इंटू हाइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू में सी डी इक्वल टू में ये एरिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है, जो दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। सी डी यहाँ पे रख लेंगे, ए बी को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो सी डी किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड क्लोज कर देंगे और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा ए बी। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऐसे कैसे, ए बी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये पोजीशन वेक्टर में गिवन है, ये सी डी हमारी आ गई, प्रूफ भी होगी। तो ऐसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन था, बस एरिया में दो तरीके से फाइंड आउट करना था और दोनों की इक्वल रख के सी डी की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नए एडिशन से हैं। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है और उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम उनको ज़रूर सोल्व करा देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।